माननीय सभा संचालिका, अति माननीय मॉडरेटर, उपस्थित बिशपगण, सभी पुरोहितगण, प्राचार्य प्राचारिकाएं, हर एक संस्थानों के प्रधान, हमारे संस्थानों के प्रधान, सेंट्रल काउंसिल के अधिकारीगण और हमारे 5 डायोसिस और माता मंडली हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन से आए हुए सभी माताएं, बहनें, बच्चे और विशेष करके अंडमान यहाँ के इस पेरिस के जितने भी अधिकारी और हमारी माताएं बहनें हैं, सबों को मेरी ओर से एक साथ यीशु है। मैं गीत गाऊंगा, मैंने गवाऊंगा ऐसा मैं सोचा था, लेकिन आप बहुत गीत हो गया इसलिए आप नहीं गाएंगे। और पम्पलेट के आधार पर ये अब तक में 7 प्रवचन हम लोग सुन चुके ना, 7 सुन चुके और अभी मेरा पारी है 8वां में मेरा पारी है। मैं लास्ट बैट्समैन हूँ, अंतिम बैट्समैन हूँ। मैं आउट हो जाऊंगा तो गेम ही खत्म हो जाएगा। तो मैं कितना समय बोलूंगा, कितना समय आप लोग सुनने के लिए तैयार होंगे? 1 घंटा? 1 घंटा कितना जन हाथ उठाएंगे थोड़ा? अच्छा, मैं 1 घंटा सुनने के लिए तैयार है। हम लोगों का किसी के पास पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है 1 घंटा सुनने के लिए। आधा घंटा चलेगा ना? मैं केवल 5 मिनट बोलूंगा। बहुत खुश है ना 5 मिनट बोल दिए तो? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट में ही खत्म करने के लिए। ये जो पम्पलेट में वचन दिया गया है, 1 कोरिन्थी 3:16, मैं 17 को भी मिला करके पढ़ दे रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और वह तुम हो। मैं अपनी ओर से सब कुछ नहीं बोलूंगा। हम लोग सवाल जवाब में आज का इसी वचन को सुनने समझने के लिए प्रयास करेंगे। मंदिर जिसको टेम्पल कहा जाता है अंग्रेजी में, यूनानी में कहा जाता है हियरॉन कहा जाता है यूनानी में। कौन लोग मंदिर अब तक नहीं देखे हैं? हाथ उठाएंगे थोड़ा। मंदिर कौन लोग नहीं देखे हैं? सबके सब देखे हैं। अच्छा, मंदिर अनेक प्रकार का, अनेक धर्मों का मंदिर होता है। हिंदू धर्म का मंदिर का क्या क्या नाम होता है, क्या क्या मंदिर होता है? आप ही लोग बताइए। राम मंदिर, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, काली मंदिर, क्या सूर्य मंदिर। अच्छा, जेंडर जस्टिस की बात है इसलिए काली मंदिर भी का नाम होता है। अच्छा, और वैसे इस्लाम उतने हो गया उसका। इस्लाम धर्म का मंदिर को क्या कहा जाता है? मस्जिद। करेक्ट, आप लोग सब कोई जानते हैं। मैं कहे के लिए अब फिर बोलने जाऊं। गुरुद्वारा किस धर्म का मंदिर को कहा जाता है? सिख धर्म। अरे, और क्रिश्चियन लोगों का मंदिर को क्या कहा जाता है? गिरजाघर बगल में है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? GEL चर्च नया गांव। आप लोग बताइए, ये जो मंदिर विभिन्न रूप से हम लोग जानते हैं, हिंदुओं का मंदिर, इस्लाम धर्म का मंदिर, सिख लोगों का मंदिर, क्रिश्चियन लोगों का मंदिर, क्या से बना हुआ है? ये सब
क्या क्या से? ईट, बालू, सीमेंट, कंकड़, छड़, लकड़ी इत्यादि इत्यादि। कौन बनाया इसको? मनुष्य। कौन कौन उसमें एंगेज थे? रेजा, कुली, मिस्त्री, हेड मिस्त्री, आर्किटेक्ट, इंजीनियर इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अच्छा, और इन मंदिर जो बनता है कोई ये जगह स्थिर होता है कि मूवेबल होता है? स्थिर होता है। वो जहां रहता है वही कहेंगे, जब तक गिर नहीं जाता है तब तक वही स्थिर रहता है। वो मूवेबल नहीं है, इधर उधर नहीं हटाया जाता है, किनारा नहीं किया जाता है। ये जो मंदिर जीवित है कि निर्जीव है? निर्जीव है। निर्जीव वस्तु है जिसको अपने से मूवेबल होने के लिए, इधर उधर होने के लिए शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, स्थिर रहता है, निर्जीव है। आज के पवित्र वचन में पौलुस प्रेरित इसी मंदिर को एक कहेंगे नया एक रूप दिए हैं। नया रूप देते हुए कहेंगे एक कहेंगे नया प्रतीक देते हुए मंदिर का जिक्र करते हैं। कौन जगह तो मैं लिखता हूँ थोड़ा सा। पौलुस प्रेरित एक नया अर्थ में मंदिर का वर्णन किए हैं और कहते हैं 16 और 17 पद, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यहाँ पौलुस उस ईटा, बालू, सीमेंट, कंकड़, लोहा, लकड़ी से बनाया हुआ मंदिर का बात नहीं कर रहे हैं, और उस मंदिर का भी बात नहीं कर रहे हैं जो निर्जीव है, एक जगह स्थिर है, जहां जीवन नहीं है। उस मंदिर का बात नहीं करते, लेकिन एक नया रूप दे करके कहते हैं कि तुम, यानी कि आप जो सामने में बैठे हैं और मैं, हम लोग एक एक परमेश्वर का मंदिर है, जो ईट, बालू, सीमेंट से बना हुआ नहीं है, लेकिन क्या से बना है? क्या से बना है यह शरीर? हड्डी, मांस, लहू से बना हुआ है, और एक जगह स्थिर रहने वाला यह मंदिर नहीं है। लेकिन कैसा वाला मंदिर है? चलता फिरता हुआ मंदिर है, चलता फिरता हुआ मूवेबल मंदिर है। उस निर्जीव मंदिर भी नहीं है जो एक जगह सदा के लिए स्थिर रहता है, वैसा नहीं है। यह मंदिर जिसको पौलुस चर्चा करते हैं वह तो जीवित मंदिर है, मूवेबल है, जीवन है, एक्टिव है, क्रियाशील है। उस प्रकार का मंदिर का बात करते हैं और वचन में कहते हैं वह कोई दूसरा नहीं लेकिन तो आप हैं, तुम हो, आप हैं और मैं हूं। और वचन में 17 पद में कहा गया है कि उस मंदिर को नष्ट ना करें। वह तो कैसा है? पवित्र है। मंदिर में यह विश्वास और आस्था रखा जाता है कि यह तो परमेश्वर का उपस्थिति है। मंदिर में कौन निवास करते हैं? परमेश्वर का उपस्थिति है और परमेश्वर जीवित है। ये हमारा विश्वास और आस्था होता है। आज जब पौलुस आपको और मुझको एक मंदिर कहते हैं तो हमें हमारे इस शरीर को, इस देह को क्या करना है? पवित्र करना है, पवित्र रखना है। यही तो आज का वचन में कहे हैं पौलुस। इस मंदिर को जो जीता जागता मंदिर है, चलता फिरता मंदिर है, इस मंदिर को आज हमें साफ सुथरा रखना है, शुद्ध और पवित्र रखना है। ये तो पौलुस का एक नया अर्थ इसमें
प्रस्तुत किए हैं। ध्यान रहे केवल पौलुस ही 66 पुस्तक है धर्मशास्त्र में, कोई लेखक इस रूप में व्याख्या नहीं किए हैं। केवल पौलुस कहते हैं कि मनुष्य एक मंदिर है, परमेश्वर का निवास जहाँ होता है। केवल और केवल पौलुस ही इस प्रकार का स्टेटमेंट देते हैं, इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। तो आइए, इस मंदिर को हमें गंदगी नहीं करना है, पवित्र रखना है, शुद्ध करना है। तो कैसे कैसे से हमारे शरीर या देह या आत्मा अपवित्र होता है, अशुद्ध होता है, उसको थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। इस शरीर में, शरीर से जो अंदर से बाहर आता है वह अपवित्र होता है। कई बार इस शरीर से जो बाहर आता है, मैं देख रहा हूं कितनों का आंख लग जा रहा है, मैं लोरी नहीं सुना रहा हूं। थोड़ा सा जिनका जिनका आंख लगेगा मैं खड़ा कर दूंगा ना। ठीक है, आप बताइए कि इस शरीर से, इस देह से क्या क्या चीज बाहर निकलता है, बताइए क्या क्या चीज बाहर निकलता है। सुबह सुबह एक बार वॉशरूम घुसते हैं, तो शरीर का अंदर से बाहर निकलता है। अच्छा, बुखार हो जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हो जाता है ना, अपवित्र है। अच्छा, उससे भी और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो अंदर से बाहर निकलता है, क्या है? बोली, हमारा भाषा, हमारा वचन, हमारा शब्द। और इस बोली, भाषा, शब्द, वचन को कौन चलाता है? हमारा कौन चलाता है? मन, विवेक। ये हमारा इस शरीर का क्या है? ड्राइवर है। मन जैसा चलाता है वैसे हमारा हाथ भी जाएगा, हमारा पांव भी जाएगा, हमारा बोली भी जाएगा, हमारा वचन भी जाएगा, हमारा काम भी जाएगा। इसलिए इस मन को कंट्रोल करना, ठीक रखना, पवित्र रखना, शुद्ध रखना, वही चीज को पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम जो अंदर से बाहर निकलता है और उसको चलाने वाला तो है मन, उसको नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें कि उस तरह की गंदगी की भाषा, गंदगी की शब्द ना निकले। दरअसल कोरिन्थ मंडली में दलबंदी था, कोई कहते थे मैं पौलुस का, कोई कहते थे मैं अपुल्लोस का, और इसलिए पौलुस को इस शब्द को लिखना पड़ा, इस वाक्य को लिखना पड़ा कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। और जहां दलबंदी होता है वहां वाद विवाद होता है, झगड़ा झगड़ी होता है, मारपीट भी होता है, ये सब होता है। और इसलिए मन को नियंत्रण रखना है कि हमारे देह प्राण आत्मा से ऐसा शब्द, ऐसा भाषा ना निकले जो कि दूसरों को चोट पहुंचाए, दूसरों के हानि के लिए ना हो, दूसरों को परेशान के लिए ना हो। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा भाषा, बोली, शब्द को हमें नियंत्रण में रखना है। अच्छा, दूसरी पॉइंट जो हमारे इसी शरीर में, देह प्राण आत्मा में बाहर से अंदर जाता है, क्या क्या चीज जाता है? इस शरीर के अंदर जाता है, क्या क्या चीज जाता है? आप ही लोग बताइए। भोजन, खाना, रोटी, दाल, चाउमीन, गुपचुप, लड़कियां बहुत पसंद करती है ना। ठेला के पास लड़कियों का ज्यादा भीड़ होता है। अच्छा, तो बिरयानी, चिकन बिरयानी गया ना, हम लोग का बाहर से अंदर गया, शरीर में गया। अच्छा, तो ये जो आप लोग नाम लिए, क्या इस शरीर को बिगाड़ने वाला चीज है? क्या देता है? शरीर को ताकत देता है, पौष्टिक देता है। कुछ ऐसा चीज है
जो शरीर को बिगाड़ता है, क्या सब बिगाड़ता है बताइए? दारू, मैडम बोलती दारू, और क्या? खैनी, गांजा, भोंग, ताड़ी इत्यादि इत्यादि ना, ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। तभी हमारे मुख्य अतिथि जो प्रकाशन दे रहे थे उसमें एक अच्छी बात बोल रहे थे कि दूध ऐसा आत्मिक भोजन है, वचन को तुलना करते हुए बोल रहे थे। मुझको देखिए थोड़ा, उनको देखे हैं आप लोग। मैडम लोग आप लोग थोड़ा बैठ जाए, अभी कोई इधर उधर हलचल ना हो, थोड़ा सा बैठ जाए। मैं तो मेरा स्पीच के समय में पानी बांटने भी नहीं देता हूँ, पानी बांटने भी बंद करवा देता हूँ। आधा घंटा कोई पानी नहीं पिएगा तो नहीं मानेगा। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था भूल गया। अच्छा, दारू जो बाहर से नहीं, उससे आगे मैं बढ़ गया था। तो हमारे मुख्य अतिथि बोल रहे थे वचन एक आत्मिक दूध है ना, आत्मिक दूध है जो एक छोटा बच्चा भी पी सकता है, जवान भी पी सकते हैं, बुजुर्ग माता पिता लोग भी पी सकते हैं, किसी के लिए हानिकारक नहीं है। और वो शरीर को क्या देता है? ताकत देता है, पौष्टिक देता है, ताकत, एनर्जी देता है। अच्छा, उसी जगह दूध के और एक विपरीत शब्द मैडम ने कहा दारू। दूध एक तरफ दूध है, दूसरा तरफ दारू है। दूध देता है क्या? शरीर को एनर्जी। और दारू क्या करता है? एनर्जी देता है? नहीं, वो तो शरीर को कमजोर कर देता है, कमजोर कर देता है। लेकिन कभी ध्यान दिए हैं कि दूध को घर घर घूम करके बेचना होता है, लेकिन दारू को पेड़ के नीचे बैठ करके बेचना होता है। कभी ध्यान दिए हैं? दूध बेचने वाला साइकिल लेकर के घूमेगा, दूध दूध बोल करके चिल्लाएगा, तब तक माता बहन लोग जल्दी से नहीं निकलेंगे, तब तक बर्तन को धोएंगे और निकलेंगे ना। लेकिन दारू उसके लिए घूमना नहीं पड़ता है। कोई सुनसान जगह में कोई अगर महिला लेकर के बैठ जाएगी रोड किनारे, वहां बम्फर बिक्री होगा। हमारा रुझान किशोर है, सोच लीजिए, हमारे रुझान, हमारा झुकाव किधर है? दूध तरफ है कि दारू तरफ है? दारू तरफ है। तो उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है। जो हमारे जो शरीर है, आत्मा है, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसको क्या करता है? नाश करता है। तो इसलिए हम लोगों को उस बात को विशेष ध्यान देना है। अब मैं तीसरे और अंतिम बात बोलूंगा, इसलिए कि हमारा शरीर, हमारा देह परमेश्वर का मंदिर है और उसमें परमेश्वर का निवास है। तो इसलिए हमारा इस शरीर को, इस देह को किसी प्रकार का हानि करना हमारा कोई अधिकार नहीं बनता है। समझ रहे हैं? किसी प्रकार का आत्महत्या करना, सुसाइड करना हमारा कोई अधिकार नहीं है। इस बात को विशेष रूप से जवान युवती लोग ध्यान से जाने। आए दिन समाचार में आप लोग पढ़िएगा, पढ़ते हैं, जानते हैं, टीवी समाचार में भी देखते हैं, जानते हैं कि बहुत कोई छोटे छोटे बातों में लेकर के क्या करते हैं? उनसे जा करके कूद देंगे, घर को अंदर से चिपकाने बंद कर देंगे, पेड़ में अपना ओढ़नी लगा करके आत्महत्या कर लेंगे। जवान युवती लोग में आता है, एक दूसरे में बना बने नहीं होंगे, कभी कभी दोनों एक ही पेड़ में टंगा करके आत्महत्या करें, ताकि इस दुनिया में एक इतिहास बने। तो ये सब बहुत बड़ा गलत बात है, बहुत बड़ा गलत बात है, जिसको हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस शरीर को दिया है। इस शरीर को कौन दिया है? पेरेंट्स।
जरूर करके हम लोग माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, लेकिन तो हमारे शरीर को बनाने वाला तो परमेश्वर है। हमें एक गिफ्ट के सदृश ये दिए हैं, एक तोहफा के रूप में दिए हैं। इसलिए हमारे शरीर को आत्महत्या करना, सुसाइड करने का कोई अधिकार नहीं बनता। अगर हम लोग सुसाइड के लिए कभी सोचेंगे तो वह गलत है, पाप है, और जिसका प्रतिफल होगा दंड। पाप है, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, पाप है। इसलिए इस परमेश्वर का मंदिर को कभी भी, जैसे भी पर जितना कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हम आत्महत्या की ओर ना सके। जवान हो, युवती हो, बुजुर्ग लोग भी आत्महत्या करने के लिए क्यों। तो मैं इन तीन बिंदुओं में इस वचन को रखने के लिए प्रयास किया। क्या क्या? पहला है, जो अंदर से बाहर निकलता है और दूसरों के लिए हानिकारक होता है, अपवित्र होता है, वैसे बातों में हम अपने आप को सावधान रखें। दूसरी बात क्या बोला मैं? जो बाहर से अंदर जाता है उस बातों में भी सावधान रहना है कि जो हमारे शरीर को, जो परमेश्वर का मंदिर है, नष्ट कर देता है, हानि पहुंचाता है, इन बातों में हमें सावधान रहना है। तीसरा और अंतिम बात मैंने कहा कि आत्महत्या, शरीर को नष्ट करना हमारा अधिकार नहीं है। परमेश्वर हमें वरदान स्वरूप दिए हैं, गिफ्ट स्वरूप दिए हैं। इससे शरीर को, इस देह को हमें परमेश्वर के महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, ना कि हम आत्महत्या की ओर जाएंगे। इन तीन बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और वैसे ही हमारा जीवन यात्रा हुए, ताकि पौलुस का यह जो वचन है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और जिसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, वह हमारे जीवन में अर्थपूर्ण होने पाए, हमारे जीवन में दिखने को मिले। हर एक को परमेश्वर बहुत ऐसा आशीषित करे। अंत में आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए फिर से सबों को विश्वास। पहला कोरिन्थ 3:16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसमें हमने बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही जीवन की सत्यता, उनकी गहराई की बातों को हमने 3 पॉइंट में सुना। अंदर से बाहर, बाहर से अंदर और आत्महत्या के विषय में सर ने बहुत ही सुंदर और अद्भुत तरीके से हम सबके बीच में ये विषय को रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी को इससे हम लोग सीखे हैं, ज्ञान की बातों को अर्जित किए हैं। इसलिए इस प्रेरणादायक संदेश के लिए, हृदय स्पर्शी संदेश के लिए तहे दिल से हम सबका धन्यवाद करते हैं। आइए हम जोरदार तालियों के साथ आप लोग थक गए हैं क्या? लेकिन ताली की गड़गड़ाहट में कोई उत्साह नहीं है, तो जोरदार ताली के साथ। आप लोग खुश हैं? आपके चेहरे बता रहे हैं कि आप लोग खुश हैं, और बहुत खुश तब होंगे जब आप लोग जोर से और एक मीठी मुस्कान के साथ आज का इस सम्मेलन का आनंद लेंगे। इसलिए आखिर में मैं और एक शब्दों के साथ आपको अपना प्रेम, अपनी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। खुशी एक महक की तरह होती है, खुशी एक महक की तरह होती है जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे। खुशी एक महक की तरह होती है जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे। दूसरों को कैसे महका सकते हैं? इसलिए खुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। इसलिए आइए हम अपनी मीठी मुस्कान के साथ इस खूबसूरत वादियों को और भी हसीन बनाएं, और यहाँ की इस प्रांगण में, मंडप में जितने भी संदेशों को, गीतों को सुनते हैं, उस हम और अधिक परमेश्वर की महिमा करें। धन्यवाद।